23 अगस्त वर्ष 2008 जन्माष्टमी का दिन, जब पूरा देश श्री कृष्ण जन्मोत्सव मना रहा था। उस दिन रात में लगभग 30 से 40 क्रूर ईसाई और नक्सली तत्वों ने फुलबनी के तुमुडीबंध से 3 किलोमीटर दूर स्थित जलेसपट्टा कन्याश्रम में हमला बोल दिया। 84 वर्षीय देवता तुल्य स्वामी लक्ष्मणानंद उस समय शौचालय में थे। हत्यारों ने दरवाजा तोड़कर पहले स्वामी लक्ष्मणानंद जी को गोली मारी और फिर कुल्हाड़ी से उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। स्वामी लक्ष्मणानंद जी की गलती बस इतनी थी कि उन्होंने ईसाई मिशन द्वारा वनवासी क्षेत्र में चलाए जा रहे धर्मांतरण अभियान के विरुद्ध बिगुल बजा दिया था, जिसके चलते स्वामी लक्ष्मणानंद ईसाई मिशनरियों को आंखों नहीं भा रहे थे। विदेशियों ने सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति को छिन्न भिन्न करने के कई प्रयास किए, लेकिन संतों मनीषियों ने प्राणों का बलिदान देकर उसकी रक्षा की है। इसी श्रृंखला में एक नाम आता है स्वामी लक्ष्मणानंद का। स्वामी लक्ष्मणानंद का जन्म उड़ीसा के ग्राम गुरुजंग में वर्ष 1924 में हुआ था। स्वामी लक्ष्मणानंद जी ने जीवन के 45 साल वनवासियों के बीच चिकित्सालय, विद्यालय, छात्रावास, कन्याश्रम आदि प्रकल्पों के माध्यम से सेवा कार्य करने में लगाए। गृहस्थ और 2 पुत्रों के पिता होने पर भी जब स्वामी लक्ष्मणानंद जी की अध्यात्म की ज्योति जगी, तो उन्होंने हिमालय में 12 वर्ष तक कठोर साधना की। वर्ष 1966 में प्रयाग कुंभ के समय संघ के द्वितीय सर संघ चालक श्री गुरु जी तथा अन्य कई श्रेष्ठ संतों के आग्रह पर लक्ष्मणानंद जी ने नर सेवा नारायण सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया, जिसके बाद स्वामी लक्ष्मणानंद जी ने फुलबनी में सड़क से 20 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच चकापाद में अपना आश्रम बनाया और जन सेवा में जुट गए। स्वामी लक्ष्मणानंद जी ने भजन मंडलियों के माध्यम से अपने जन जागरूकता के कार्य को बढ़ाया और 1000 से भी अधिक गांवों में श्रीमद् भगवद गीता की स्थापना की। लक्ष्मणानंद जी ने हजारों किलोमीटर की पद यात्रा कर वनवासियों में हिंदुत्व की अलख जगाई। उनके इस कार्य से प्रभावित होकर उड़ीसा के राजा गजपति और पुरी के शंकराचार्य ने लक्ष्मणानंद जी को वेदांत केसरी की उपाधि दी। साल 1986 में लक्ष्मणानंद जी ने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली, जो धर्म और संस्कृति जागरण के लिए युगांतकारी रही। इस रथ यात्रा के दौरान हजारों लोग हिंदू धर्म में लौट आए। लक्ष्मणानंद जी ने नशे और सामाजिक कुरीतियों से मुक्त होने हेतु जागरण अभियान चलाया, जिसके कारण मिशनरियों के 50 साल के षड्यंत्र पर स्वामी जी ने झाड़ू फेर दिया। लक्ष्मणानंद जी धर्म प्रचार के साथ ही सामाजिक और राष्ट्रीय सरोकारों से भी जुड़े थे। जब देश पर आक्रमण हुआ या कोई प्राकृतिक आपदा आई, उन्होंने जनता को जागरूक कर सहयोग किया। स्वामी लक्ष्मणानंद जी के इन कार्यों से चर्च समाज के लोगों को कष्ट हो रहा था, इसलिए उन पर 9 बार हमले हुए। हत्या से कुछ दिन पूर्व ही उन्हें धमकी भरा पत्र भी मिला था। इसकी सूचना स्वामी लक्ष्मणानंद जी ने पुलिस को भी दी थी, पर पुलिस ने कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि उनकी सुरक्षा को और ढीला कर दिया गया, जिसका परिणाम ये रहा कि ईसाई मिशनरियों की दुष्ट प्रवृत्ति को और बल मिला। 23 अगस्त 2008 को स्वामी जी की मिशनरियों द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई। लेकिन स्वामी जी की बरसों की तपस्या और बलिदान व्यर्थ नहीं गया। स्वामी जी के शिष्यों और संतों ने हिम्मत न हारते हुए संपूर्ण उड़ीसा में हिंदुत्व के ज्वार को और तीव्र करने का संकल्प लिया।